नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी के लिए हम लोग घटना चक्र का तो सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो एक एक करके हम 2 से 3 दिनों में 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर लेंगे। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा का पूरा 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो 2 से 3 दिनों में पूरा का 10 प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया गया, कर सकते हैं, और यहाँ से पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। जो कि मैथ को स्किप किया जा रहा है, हम लोग जीके से शुरुआत करते हैं और पीडीएफ में आपको पूरा का पूरा मिलेगा, तो वहाँ से आप पूरा प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न से देखते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट का दिया गया है, अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करंट अफेयर से इसमें क्वेश्चन बार बार बनते आए हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जीता है आपके जेनिक सिनर ने। ऑप्शन यहां से आपका सी सही बनेगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो यह जो है मुंबई में आयोजित किया गया है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही बन जाएगा। प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? कौन सी? राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो यह जो है आपके 2014 में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही है, 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? यानी पूरा पाषाण युग को जो है कितने चरणों में बांटा गया है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, इसको कुल जो है 3 चरणों में बांटा गया है। डी ऑप्शन यहां से आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार क्या आर्किटेक्ट का एक उदाहरण है? यानी किस आर्किटेक्ट का उदाहरण, किस टाइप का यह आर्किटेक्ट है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है इंडो इस्लामिक है। ठीक है ना, इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से दिया गया है, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरू की गई थी? जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, लॉर्ड मेयो के समय में शुरू की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? यह प्रश्न देख ले आप लोग, कई बार पूछा गया अलग अलग तरीके के एग्जामों में। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? यानी किस भाषा से लिया गया है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह बांग्ला भाषा से लिया गया है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, बांग्ला भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है? 60 नंबर का प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बेसिकली पूछा गया कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका जवाब है 35 साल।
ऑप्शन यहां से डी हो जाएगा। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, यानी कौन से स्थान पर आता है? क्या 7वां आता है, 9वां आता है, तीसरा आता है या छठा आता है? इसका जवाब है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का 7वां स्थान आता है। ऑप्शन यहां से ई सही हो जाएगा। कौन सा? 7वां स्थान आता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है? काल बैसाखी। जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल जो है काल बैसाखी से संबंधित है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपका असम में स्थित है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी। बैलाडीला जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह तो यह हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग जो है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि जो है सभी के सभी यह प्रैक्टिस सेट कवर कर पाए। दिया गया है, बिबग्योर। बिबग्योर के प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? यानी जो है जो आपके इंद्रधनुष में प्रकाश बनते हैं उनमें से सबसे कम जो है तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश कौन सी है? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बी ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल फैराडे नाम की एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक गैस में बेंजीन की खोज की थी? जवाब है ऑप्शन बी, 1825 में की थी। ठीक है ना, कब की थी? 1825। यहां से ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ सही मिलान है? कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ सही मिलान किया गया है, इसमें से कौन सा सही है? तो पपीते के बीज की अगर हम बात करते हैं तो इसको मिलाएंगे काली मिर्च। ठीक है ना, काली मिर्च के साथ डी हो जाएगा। आर्जीमोन के बीज की अगर की बात करते हैं तो इसको मिलाएंगे सरसों के तेल। और डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको मिलाएंगे दुग्ध से। और पीले एंजिल रंजक की बात करते हैं इसको मिलाएंगे हल्दी से। ठीक है ना, 69 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो आपका बीमारी होती है, कौन से मच्छर के कारण होने का एक संक्रमण है? चिकनगुनिया। इसका जवाब है ऑप्शन सी। यह जो है आपके एडीज मच्छर के काटने के कारण फैलता है चिकनगुनिया। ऑप्शन सी सही जगह, एडीज मच्छर के कारण चिकनगुनिया फैलता है। अगला प्रश्न है, सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सेब में जवाब हो जाएगा, इसमें जो है विटामिन के होता है। यहां से आपका सी होगा, यहाँ विटामिन नहीं सिर्फ के उपस्थित होता है, विटामिन की बात यहां पर नहीं की गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत रखते हैं? इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो यह सिद्धांत जो है आपके डेविड रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन यहां से सी से होगा, डेविड रिकार्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा
जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है झारखंड के, माफ कीजिएगा पंजाब के गिद्दा। गिद्दा महिलाएं करती हैं और भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार रथ यात्रा हर वर्ष कब मनाया जाता है? जवाब में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है उड़ीसा के पुरी में जो है मनाया जाता है जगन्नाथ यात्रा, जिसमें रथ यात्रा निकाला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? 75 नंबर क्वेश्चन। जवाब हो जाएगा ये है आपके चंद्रकांत भाई सोमपुरा। चंद्रकांत भाई सोमपुरा इसके जो है वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं की बात हो रही है तो जवाब है ऑप्शन नंबर यहां से डी, यमुना जो है पुल्लिंग नहीं है। ठीक है ना, यमुना जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से जो है हम लोग हिंदी की शुरुआत करेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा शब्द है? 7 दिन होते हैं। तो दिन के बारे में पूछा गया, क्या यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? जवाब है दिन शब्द जो है यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के किस प्रकार का शब्द है? क्या एक वचन है या बहुवचन है, द्विवचन है या एक वचन तथा बहुवचन दोनों है? जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है एक वचन है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है किस वर्ग में सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? इनमें से जो है किसमें सभी की सभी ध्वनियां क्या है? मूर्धन्य है। जवाब है ऑप्शन डी, डो, ढो, डो, ढो और श, ये सब ध्वनियां जो है मूर्धन्य के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन यहां से सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। इनमें से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है आपको। हो जाएगा, पहले सेंटेंस दिया गया है मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मोहन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वनाम आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। आप शब्द, आप जो है यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। 82 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। विशेषण उपवाक्य के बारे में बात हो रही है। दिया है वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, इसमें से विशेषण उपवाक्य पूछना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मेहनती होता है। ठीक है ना, मेहनती होता है यह जो है विशेषण उपवाक्य है। आप लोग जानते हैं सेंटेंस में एक मेन वाक्य होता है, दूसरा उसका उपवाक्य होता है। तो जो मेहनती होता है यह जो है विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल कैसा शब्द है? क्या विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या प्रविशेषण है? चंचल बालक। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है गुणवाचक, क्योंकि जो है उसका गुण कैसा है? चंचलता है उसके अंतर्गत, तो जो है यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण पूछा गया है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें जो है क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा।
अगले प्रश्न में दिया गया है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर जो है क्रिया के भेद पूछे गए हैं। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है ना, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने 2 भेद होते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया। वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। नहाकर, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, पूर्वकालिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है नहाकर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। क्या संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है या करण कारक है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है करण कारक का उदाहरण है। ठीक है ना, करण कारक का उदाहरण। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। इस वाक्य में की गई त्रुटि की पहचान कीजिए। यानी इस वाक्य में कहां पर त्रुटि है या किस रूप में त्रुटि है। क्या विशेषण में त्रुटि है, वचन में त्रुटि है, लिंग में त्रुटि है, कारक में त्रुटि है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, इसमें जो है कारक में त्रुटि है। ठीक ना, कारक में त्रुटि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 89 से 93 क्वेश्चन तक जो है गद्यांश दिया गया, इसे पढ़कर आंसर देने। तो एक बार गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि जो है इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसे आप लोग देखते रहे। दिया गया है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता में है। इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। इससे सर्वोदय की भावना जागृत होती है। हम सबसे कल्याणकारी होने की कामना करते हैं। हम सबके कल्याण की इच्छा करते हैं क्योंकि सब में वही सत्ता ओतप्रोत है जो हम में है। सत्य और अहिंसा इसलिए हमारे जीवन के अंग रहे। परहित के लिए त्याग और बलिदान की भावना से युग युग भारतीय अनुप्रीत रहा है, जहां यह सैकड़ों शिवी, दधीची और मोरध्वज हो गए हैं। यह जो है गद्यांश। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं देखते हैं। 89 दिया गया है कौन सर्वव्यापी, यानी सब जगह कौन व्याप्त है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा जो है हर जगह व्याप्त है। सी ऑप्शन सही हो। अगले प्रश्न में दिया गया है हमारे जीवन के अंग रहे। क्या हमारे जीवन के अंग, धन संग्रह और भौतिकता, सत्य और अहिंसा, स्वार्थ और लिप्सा, या ऑप्शन डी में सत्य और अहिंसा दिया गया। तो सत्य और अहिंसा जो है हमारे जीवन में जो है के अंग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित है। तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है युग युग का जो है भारतीय त्याग और बलिदान की भावना से अनुप्राणित है। आते हैं 92 नंबर प्रश्न पर। इसमें दिया गया है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता किसमें है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है आध्यात्मिकता में है। आध्यात्मिकता आपका सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है। तो यह जो है आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, आत्मा को। अगला प्रश्न है कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। यानी आंखों के सामने दिया गया है, यह जो है अंश बताना है। क्या सामने होगा, आगे होगा, प्रत्यक्ष होगा, सर्वज्ञ होगा। आंखों के सामने मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है।
जो आंखें के सामने न हो परोक्ष होता है, तो जो है प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन यहां से ए सी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो आप लोग जानते हैं स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, लेकिन अनुस्वार संधि कहीं नहीं होता है। सिंपल सा प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य रूप में निम्नलिखित में से कौन सा, यानी सरल वाक्य दिया है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा? सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। जवाब है ऑप्शन ए, इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका रस से दिया गया है रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रौद्र रस का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया कलम का जादूगर किसने कहा जाता है, यानी कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आज आकाश में क्या छाए हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या जलज छाए हैं, जलधि छाए हैं, जलद छाए या नीरज छाए हैं? तो आप लोग अगर बादल की पर्यायवाची जानते होंगे तो सही सही कर लेंगे। जलद यानी जल को धारण करने वाला, जलद छाए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है घटना चक्र का तो सीरीज जो है पूरा कर लिया है, पहला प्रैक्टिस सेट। अब जो है शाम तक जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। 2 से 3 दिनों में सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।